उसने शीश महल बनवाया, शीश महल उसमें रहना चाहिए उसे। वो तो कहता था मैं तो नहीं लूंगा मकान, अब वो मकान लेकर बैठा है अंदर घुस के, आम आदमी ठिठर रहा है सर्दी में। तो सर आप क्या चाहते हैं, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ जी, बीजेपी ही आनी चाहिए। हर राष्ट्र में बीजेपी होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। गुंडागर्दी ये सब चीज़, साफ सफाई, सब अभियान जो चल रहे हैं वो प्रॉपर होगा। अगर ये केजरीवाल जैसे लोग रहेंगे तो देश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी सर। है, काम अच्छे कर रहा है मोदी, इसलिए मोदी की आएगी। अभी तो सस्पेंस है, देखो केजरीवाल जी जोर लगा रहे हैं, देखते हैं जोर कितना केजरीवाल में है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहूँगा। अगर आप आम आदमी पार्टी के उसमें पूछते हो तो बिकॉज आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा टाइम ले लिया है। भाई मैं कहता हूँ अभी तक तो हमने आम आदमी को चांस दिया है जी। बट अभी मेरा कहने का मतलब है एक बार हमें बीजेपी को भी चांस देना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि नोएडा और यूपी में जाके देखो आप कि तरक्की किस लेवल की। आप नोएडा को देख रहे हो ना, आज नोएडा छोड़ो, ग्रेटर नोएडा चले जाओ आप। ग्रेटर नोएडा एक आउटर एरिया पड़ता था जिसे बोलते थे कि यहाँ पर कभी तरक्की नहीं हो सकती, बट आज ये सपोज करो कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हो गए। और उसके साथ साथ आप ये लगा लो कि वहाँ पर ना अभी इस टाइम पे हॉस्पिटल्स कितने अच्छे लेवल्स के हैं। दिल्ली देश की राजधानी, आज हमें परपरगंज में, और यहाँ पे हम जानेंगे लोगों से चुनाव, जब चुनाव आते हैं तो इस सर्दी में भी दिल्ली में गर्मी का एहसास हो जाएगा। जी हाँ, जानते हैं लोगों से कि बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी। आइए चलते हैं। तो सर, देश की राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी तो सस्पेंस है, देखो केजरीवाल जी जोर लगा रहे हैं, देखते हैं जोर कितना केजरीवाल में है। तो आप क्या केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो नहीं करते, पर उनकी जो राय चल रही है उसको देखते हुए तो लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ कोशिश में है अपनी दोबारा सरकार को स्टेब्लिश करने में। तो अगर मान लेते हैं कि अगर केजरीवाल आ गए दोबारा, तो आपको क्या लगता है, देश में तो यमुना नदी भी साफ नहीं हुई है, बहुत काम नहीं हुआ है, तो वो काम क्या फिर से अटके जाएंगे? हो सकता है इस पे वो कुछ ना कुछ डिस्कस करें। अभी ये सब चीज़ें अंडरग्राउंड है, इस पब्लिक को ये चीज़ों से अभी कोई जानकारी नहीं है। ये तो सिर्फ जानकारी पॉलिटिशियन को ही है ना कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। आप अपना वोट किसे देंगे? हमारा वोट तो, हम तो यूपी से हैं तो सपा को जाता है हमारा। दोस्तों, मैं विशाल टीएफसी मीडिया की ओर से, और हमारे साथ है देश की वो जनता जो बताएगी कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर किसकी सरकार आ सकती है। क्या केजरीवाल जी की सरकार आएगी या मोदी सरकार आएगी? सर आपका क्या कहना है? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी सर। और जो केजरीवाल जी के अभी कुछ दिनों पहले जो स्टेटमेंट आए थे और जो उन्होंने बोला था कि यमुना साफ हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, ऐसा तो कुछ हमें भी नहीं दिखा है, तो उस पर क्या हो? हमें भी नहीं दिखा वो तो। आपको भी नहीं दिखा? तो क्या लगता है कि सर है, काम अच्छे कर रहा है मोदी, इसलिए मोदी की आएगी। और सर अभी परपनगंज सीट से अवध ओझा जी को लाया गया है, मनीष सिसोदिया जी को इतना आइडिया नहीं इतने बारे में तजर्बा हमें। अच्छा हाँ, देखो जो बात सही है। हाँ, तो आपको लगता है कि किसकी सरकार? मोदी की। मोदी की सरकार। तो सर आप क्या चाहते हैं, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ जी, बीजेपी ही आनी चाहिए। हर राष्ट्र में बीजेपी होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। गुंडागर्दी ये सब चीज़, साफ सफाई, सब अभियान जो चल रहे हैं वो प्रॉपर होगा। अगर ये केजरीवाल जैसे लोग रहेंगे तो देश का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो केजरीवाल को सपोर्ट ना करने की एक वजह बताइए। वजह ये काफ़ी वजह है जी, साफ सफाई को लेकर के, और आपका जैसे जो वादे करे जाते हैं सब झूठे होते हैं उन लोगों के। जब सीट लेते हैं उस समय कुछ और बोलते हैं और जीतने के बाद कुछ सब भूल जाते हैं पुरानी बातों को। मतलब उनकी सरकार के वादे तो खोखले निकल ही चुके हैं, इसलिए आप बीजेपी को सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ही आनी चाहिए। तो सर आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहूँगा। अगर आप आम आदमी पार्टी के उसमें पूछते हो तो बिकॉज आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा टाइम ले लिया है। यू नो दिस, लाइक 3 बार वो आके जा चुके हैं और डे 1 से वो यमुना साफ़ कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से लेके कहाँ तक वो यमुना साफ़ कर रहे हैं, कि आज तक यमुना साफ़ नहीं हुई है। इससे ज़्यादा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्लीन कर रहे हैं। एक अर्थ वॉरियर करके है, वो लोग क्लीन कर रहे हैं, बट ये लोग बिल्कुल भी नहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं, सिर्फ घर में बैठे हुए हैं। और जो इन्होंने चीज़ें करी हुई हैं फ्री, they are not earning, why they need in all things in free। आप समझ रहे हो ना कि मतलब जब आदमी कमा रहा है, दिल्ली के अंदर हर आदमी वर्किंग है, ये सब चीज़ें इन्होंने करके दिखा के और लालच दे रहे हैं लोगों को फ्री का। केजरीवाल ने एक बात भी कही थी कि यमुना में हम सब साथ में मिलकर डुबकी लगाएंगे, इतना साफ पानी हो जाएगा। तो आपका इस पे क्या कहना है? उन्होंने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया और वहाँ पे यमुना का पानी डाला और बाकी सब यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। वो बंदा यमुना के पानी में घर में स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहा है, यहाँ पे कोई नहीं लगा रहा। अभी आपने देखा, अभी ये छठ पूजा निकल के गई है कुछ टाइम पहले, कितनी मतलब इतनी गंदी नदी में नहाई है, इतने गंदी नदी में नहाया। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को क्या लगता है कि वो उसमें जा रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, और उसके बाद भी सरकार को वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं
नहीं दिख रहा, उन्हें सिर्फ दिख रही है फ्री की चीजें। लोगों को अपनी आस्था भी दिख रही है उसमें कि यमुना माँ है। हाँ, ये जा रहे हैं, उनको सिर्फ वही है ना कि इमोशनली बता दिया गया कि ये यमुना है, यहाँ पर आप जाओ स्नान करके आ रहे हैं, बट वहाँ पे कोई और नज़र आया, कोई और गवर्नमेंट का आदमी नज़र आया, कोई और नज़र नहीं आएगा आपको। वो सिर्फ 12 साल से यही चीज़ें खींचते हुए आ रहे हैं और आई थिंक वो यही खींचेंगे। तो दिल्ली में आपको इतने साल हो गए, आपको कोई वो नहीं लाया? मुझे तो कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि कोई और आए तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँ और गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँ, बट केजरीवाल नो, बिग नो, बिग नो। तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं, क्योंकि देखो टाइम हमें हर किसी को देना चाहिए, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी सरकार कैसी है तो नहीं बोल सकते, बट हमने केजरीवाल को एक अच्छा खासा टाइम दिया है, नॉट अ स्मॉल टाइम। 3 साल, लेटेस्ट 3 years, उससे पहले भी उसने दिया है। वो हमेशा आके गया सिर्फ 2 चीज़ों पे भाषण देता है, वोट बैंक कलेक्ट करके चला जाता है, बट नाउ हम तो नहीं बनने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और मेरे साथ हैं दिल्ली के युवा शशांक जी, जो आज हमें बताएंगे कि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार आनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है? भाई मैं कहता हूँ अभी तक तो हमने आम आदमी को चांस दिया है, बट अभी मेरा कहने का मतलब है एक बार हमें बीजेपी को भी चांस देना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि नोएडा और यूपी में जाके देखो आप कि तरक्की किस लेवल की। आप नोएडा को देख रहे हो ना, आज नोएडा छोड़ो, ग्रेटर नोएडा चले जाओ आप। ग्रेटर नोएडा एक आउटर एरिया पड़ता था जिसे बोलते थे कि यहाँ पर कभी तरक्की नहीं हो सकती, बट आज ये सपोज करो कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हो गए, और उसके साथ साथ आप ये लगा लो कि वहाँ पर ना अभी इस टाइम पे हॉस्पिटल्स कितने अच्छे लेवल्स के हैं। ग्रेटर नोएडा एक पॉर्ट सिटी हो गई है इस टाइम पे, नोएडा से अब लेवल की इस टाइम पे ग्रेटर नोएडा। अगर ग्रेटर नोएडा इतना अच्छा बन सकता है तो हमारा दिल्ली तो सेंट्रल है भाई, भारत की राजधानी है। मेरा कहने का मतलब है एक बार चांस दे के देखो बीजेपी को। मैं 100% कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तरक्की होनी ही होनी है। और अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम सभी साथ में यमुना में डुबकी लगाएंगे, तो आप लगा सकते हैं? भाई मैं क्यों लगाऊं, यमुना में ठंड पड़ रही है। अरे नहीं, मतलब वो कह रहे थे पूरी साफ हो जाएगी, एकदम क्लीन हो जाएगी। देखो भाई, साफ करने वाला तो देखो भाई ये चीज़ है ना, ये बहुत ऊपर लेवल का काम है। इतना इजी नहीं है कि आप बोलोगे साफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी साफ? आपका कहने का मतलब क्या है? साफ करना इतना आसान थोड़ी, हर एक बंदा एक बाल्टी लेके थोड़ी जाएगा कि मैं साफ करूंगा। साफ तो गवर्नमेंट को कराना ना भाई। और ये साफ कराने के लिए भाई आज हम शुरुआत करेंगे ना तो आने वाले 10 सालों में साफ होगा वो। आप ये बोलो कि मैं 1 साल में साफ करा दूंगा, तो 1 साल में तो मैं कह रहा हूँ कोई इंसान साफ नहीं कर सकता। और मेरे को लग रहा है सरकार साफ हो जाएगी मगर यमुना साफ नहीं होगी। मुझे इस बात का पता है, रियलिटी है भाई, ये हकीकत बात है। ये सरकार साफ हो जाती है। किसी चीज़ को अगर हमें चलाना होता है ना तो उसके लिए ना आज से कदम उठाना पड़ता है, और वो कदम अभी तक नहीं उठा, वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। यमुना को हम माँ मानते हैं हमारी, यमुना हो गई, गंगा हो गई, जमुना हो गई, हमारी माँ है। और माँ को हम साफ नहीं कर सकते, हम सबको साथ जाना पड़ेगा एक साथ, तब जाके यमुना साफ होगी भाई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल जी की जगह अगर बीजेपी आएगी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा? भाई 100% बेनिफिट होगा यार, 100% बेनिफिट होगा। आप, मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा दूर मत जाओ ना, दिल्ली के नियर बाय चले जाओ, दिल्ली के नियर बाय चले जाओ। आप नोएडा आ जाओ, एक बार नोएडा आके देखो। अभी मैं भी जस्ट, आपको पता मैं नोएडा में खड़ा हूँ, और नोएडा का भी इस टाइम पे एटमॉस्फेयर देखो, नोएडा में लोग देखो, सोसाइटीज़ देखो, यहाँ की एजुकेशन देखो, यहाँ के लोगों का बर्ताव देखो, तो फ़र्क तो पड़ता है ना भाई। और दिल्ली सेंट्रल होते हुए भी दिल्ली इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही है। डेवलप नहीं हो पा रहा भाई, नहीं हो पा रहा डेवलप। कुछ जगह जाओ भाई, रोड्स देखो जाके, रोड्स की हालत देखो ना जाके। रोड्स क्या हो रहे हैं वहाँ पर? गड्ढे ही गड्ढे हैं। मैं दो बार स्कूटी से गिर गया भाई, और अब तीसरी बार फिर गिरने वाला हूँ, मुझे लग रहा है, इतने गड्ढे हैं। अच्छा। थैंक यू सो मच शशांक जी, आपका बहुत बहुत साथ है विकास त्यागी जी, और आज ये बताएंगे कि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार आनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है सरकार किसकी आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए सर, बीजेपी की सरकार क्यों आनी चाहिए सर? क्योंकि केजरीवाल ने काम ही नहीं करा कुछ भी। क्या काम करा उसने भाई? आम आदमी के पास तो साइकिल भी बड़ी मुश्किल से होती है, उसके पास में लाखों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। उसने शीश महल बनवाया, शीश महल उसमें रहना चाहिए उसे। वो तो कहता था मैं तो नहीं लूँगा मकान, अब वो मकान लेके बैठा है अंदर घुस के। आम आदमी ठिठर रहा है सर्दी में, तो उसको उसकी सरकार नहीं आनी चाहिए। तो सर, अभी चुनावी माहौल चल रहा है दिल्ली के अंदर और हर कोई अपने नए वादे लेके आया है, तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जब इस बार आएगी तो यमुना साफ होगी हमारी? हाँ 100%, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो खोखले वादे हैं उसके। केजरीवाल के काम तो कुछ करा नहीं, कूड़े का ढेर लगा पड़ा है भाई। आप गाजीपुर में देखो कितना बड़ा और ऊंचा हो गया, जब से आया तो और ऊंचा होता चला जा रहा है कूड़े का ढेर, जबकि साफ होना चाहिए वहाँ से, इतनी गंदगी है। और सर, दिल्ली का प्रदूषण भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।
तो दोस्तों ये थी दिल्ली की जनता जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि बीजेपी की सरकार को ही आना चाहिए, क्योंकि आप जो सरकार है वो अब अपनी सी नहीं रही है। आम आदमी पार्टी का लगभग पत्ता यहाँ से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली की इस चुनावी गर्मी माहौल के अंदर हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप भी हमसे जुड़े रहिए टीएफसी मीडिया के ऊपर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।